हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7J तक समाप्त कर चुके हैं और आज प्रश्नावली 7K को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे 7J तक की वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 7K। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक को जानेंगे। जैसे हमारा प्रश्नावली 7K में क्या दिया है, परमेय और अपरमेय भिन्न का समाकलन। तो बच्चों, इस प्रश्नावली में हमें क्या दिया गया है, परमेय भिन्न दिया गया है, अपरमेय भिन्न दिया गया है और उसका हमें क्या निकालना है, समाकलन। तो सबसे पहले इसके कुछ हम बेसिक को समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, हमारा क्या दिया गया है, परिमेय और अपरिमेय भिन्न का समाकलन। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7K में 4 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से पहला टाइप क्या है, इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c dx। तो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि मिलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया, a, तो एक्स स्क्वायर के a के गुणांक को हम कॉमन करेंगे। तो यानी यहाँ पे हम a कॉमन करेंगे, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन में आएगा। तो बच्चों, यहाँ पे इसका कोई सटीक फार्मूला नहीं है, इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ही आपको समझाएंगे। तो बस अभी इतना समझ लीजिए कि टाइप 1 इस तरह से हो सकता है, टाइप 2 इस तरह, टाइप 3, टाइप 4, इस 4 टाइप के क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 7K में दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन करके सॉल्व करेंगे। टाइप 2 में क्या है, यदि दे दिया इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो ऊपर हमारा हर दिया रहता है इसको किसके इक्वल मानते हैं। यानी यहाँ पे क्या दिया है, अंश हमारा दिया है पी एक्स प्लस क्यू, इस अंश को किसके इक्वल मानेंगे, इसको हम मानेंगे ए इंटू हर का अवकलन, उसके बाद क्या प्लस कर देंगे बच्चों, बी। तो हम किसे मानेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को क्या मानेंगे, ए इंटू हर का अवकलन प्लस बी। तो बच्चों, इसे इस तरह मान के हम सॉल्व करेंगे और यदि ये आ गया तो इसमें भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक ए को कॉमन करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या दे दिया, पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर हमारा क्या आया है, पी एक्स प्लस क्यू, तो इसको भी क्या करेंगे बच्चों, हम वही मानेंगे, ए इंटू हर का अवकलन प्लस बी। तो बच्चों, इस प्रश्नावली में इन 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हम आपको सॉल्व करते वक्त बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बस आप इतना याद कर लीजिए कि पी एक्स प्लस क्यू को क्या मानते हैं हम, ए हर का अवकलन प्लस बी। इसे तो चाहे तो हम लिख सकते हैं ए, उसके बाद डी बाई डी एक्स, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, अवकलन कहते हैं। किसका अवकलन करेंगे, हर का। हर हमारा क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्या प्लस कर देंगे बच्चों, बी प्लस कर देंगे। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी हम अवकलन का सिंबल लगा दिए, उसके बाद हर का अवकलन करना था, यहाँ पे हम हर को लिख दिए। तो बच्चों, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब चलिए हम प्रश्नावली 7K के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7K का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें दिया है निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 5 dx। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमारा कौन सा टाइप दिया है, ये टाइप 1 दिया है। अभी हम आपको बताए थे टाइप 1 क्या बताए थे, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए इसी रूप का दिया है, बस यहाँ पे जो एक था, ए का मान क्या दिया है बच्चों, 1 दिया है, बी का मान 2 दिया है, सी का मान 5 दिया है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन में a को कॉमन करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिया ही नहीं है, यानी a का मान हमारा 1 दिया है। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया रहेगा तो यहाँ से बच्चों हमारा कॉमन करने का पहला स्टेप हट जाता है। तो यहाँ से बच्चों हम कॉमन नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया ही नहीं है। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया होता तो उसे क्या करते बच्चों, पहले हम कॉमन करते। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए चाहे तो बच्चों हम इसका गुणनखंड कर दें, 2 फैक्टर आ जाएगा, उसके बाद आंशिक भिन्न का समाकलन लगा दें। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, ये 5 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम आपसे बोल दे 5 के ऐसे 2 फैक्टर कीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 5 आए, ऐड करने पे भी 2 आ जाए, क्योंकि बीच में क्या दिया है, 2 दिया है। तो यानी बच्चों 5 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे 5 प्लस या माइनस करने पे 2 आए। तो बच्चों देखिए हमारा 5 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि जिसे अगर इसे हम ले ले 5 और 1, तो 5 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो आ जाएगा, लेकिन 5 में 1 प्लस करेंगे 6, लेकिन यहाँ 2 दिया है। 5 से 1 को माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पे 2 दिया है। तो बच्चों इसका कहने का मतलब ये है कि इसका फैक्टर नहीं होगा। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में जिन गुणनखंडों का हमारा गुणनखंड नहीं होता है, उसी प्रकार के क्वेश्चन को हमारा किसमें दिया है, प्रश्नावली 7K में। कैसे क्वेश्चन बच्चों, जिसका गुणनखंड हमारा नहीं होता है। यदि इसका गुणनखंड हो जाता तो ये भी हमारा 2 फैक्टर टूट के आंशिक भिन्न के समाकलन के द्वारा सॉल्व हो जाता, लेकिन इसका फैक्टर हमारा होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमारा प्रश्नावली 7K में रखा गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यदि इसमें हम +1 कर दें और -1 कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, अभी हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब 1 को प्लस किए 1 को माइनस किए तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 1 को क्या कर लिए बच्चों, एक साथ कर लिए। अब क्या बचा है, हमारा 5 बचा है, -1 बचा है। 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, +4, और ये क्या हो गया, dx हो गया। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 ये बच्चों इसका देखिए हमारा फैक्टर हो जाएगा। जब x² प्लस 2x प्लस 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ 1 दिया है। अब 1 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा 1 आ जाए, ऐड करने पे 2। तो देखिए 1 को 1 में तोड़ देंगे तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 में 1 ऐड कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 1 ऐड होके क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब यहाँ पे हमारा दोनों इस फैक्टर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को कॉमन करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 1। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस 1। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा किसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, क्योंकि हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² यानी x² प्लस 2ab 2x मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। यानी बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला दिया था। उसके बाद क्या है, प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा आ गया इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। तो यहाँ से देखिए बच्चों तो ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx का। और हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx का फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो बच्चों ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का फार्मूला। यहाँ पे देखिए 1/x²
एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या दिया है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर, ए का मान क्या दिया है 2। तो यहाँ पे बच्चों यही फार्मूला हमारा लगेगा। तो क्या हो जाएगा 1/a, ए का मान क्या दिया है 2 दिया है, tan इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या दिया है बच्चों एक्स प्लस 1 दिया है, बाई ए का मान क्या दिया है 2 दिया है। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जिस प्रकार के क्वेश्चन में हमारा फैक्टर नहीं होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, कुछ प्लस करके माइनस करके उसे फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करके फार्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इंटीग्रेशन 1/5 + 4x + x² dx। तो बच्चों हमारा इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें क्या दिया है इंटीग्रेशन 1/5 + 4x + x²। तो सबसे पहले बच्चों इसे हम क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे। पहले x² लिखेंगे प्लस 4x प्लस 5 dx। अब बच्चों देखिए इसका भी हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर x² का गुणांक क्या दिया है 1 दिया है। जब 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 को किसी ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 5 प्लस या माइनस करने पे 4 आए। तो बच्चों इसे हम क्या करेंगे 5 और 1 में तोड़ सकते हैं। अब देखिए 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन यदि बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह प्लस है और हमारा क्या करना पड़ेगा 5 से 1 को माइनस करना पड़ेगा तब 4 आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉमन होने में फैक्टर फंसेगा। तो यहाँ पे देखिए इसे हम करके आपको दिखाते हैं। x² + 4x + 5 दिया है तो इसे हम क्या लिखेंगे x² + 5x में से क्या माइनस करेंगे x, तब 5x ये हो गया, ये 1x हो गया। अब 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4x, इसमें क्या ऐड करेंगे 5। अब देखिए बच्चों जब यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो क्या हो गया x + 5, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ x यहाँ -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या आएगा प्लस आएगा। तो देखिए हमारा ये दोनों क्या होना चाहिए बच्चों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x + 5 आया है, यहाँ पे x - 5, इसलिए हमारा इसका फैक्टर नहीं होगा। जब फैक्टर नहीं होगा तो इसका अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी ऐसे संख्या को हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे जिससे हमारा ये फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिया है x² + 4x + 5। यदि इसमें हम +4 कर दें -4 पर कर दें तो यहाँ से देखिए इसको क्या हो जाएगा 1/x² + 4x + 4 को क्या कर लेंगे बच्चों एक साथ कर लेंगे। अब हमारा क्या बचा है 5 - 4, 5 से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया dx, तो हो गया इंटीग्रेशन 1/ ये बच्चों देखिए हमारा किसका फार्मूला दिया है, ये x + 2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b², a² यानी x² + 2ab 2x2 यानी 2 2 जा 4x हो जाएगा प्लस b², b क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 4, यानी ये किसका फार्मूला दिया है x + 2 के होल स्क्वायर का। उसके बाद प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर dx। तो यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/x² + a²। और अभी देखिए आपको हम बताए थे इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx का फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे लगाएंगे 1/a, a का मान 1 दिया है, tan इनवर्स x/a, x का मान क्या दिया है बच्चों x + 2 दिया है, बाई a का मान क्या दिया है 1। अब इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया tan इनवर्स x + 2 + c, क्योंकि 1 से बच्चों हमारा मल्टीप्लाई होगा वही आएगा, अपान 1 लिखा नहीं जाता। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इंटीग्रेशन 1/2x² + 5x + 3 dx।
तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे हमारा देखिए दिया है इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 5x प्लस 3 dx। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 दिया है। अब तक बच्चों क्या दिया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया था, इसलिए हमें कॉमन नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब की बार एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 2 दिया है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम 2 को कॉमन करेंगे। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 नीचे से 2 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, हम आपको बताए थे जहाँ से कॉमन ना हो वहाँ पे क्या करते हैं, उसी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है, x तो हो गया x प्लस, यहाँ से भी नहीं कॉमन होगा तो इसमें भी 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या हो गया, dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 बच्चों हमारा कांस्टेंट है, तो 1/2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 5x/2 प्लस 3/2 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें किसी ऐसे संख्या को प्लस करेंगे माइनस करेंगे जिससे हमारा फार्मूला बन जाए। तो बच्चों उस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का जो गुणांक दिया होता है उसको लेते हैं। जैसे यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया, 5/2, तो ले लेंगे 5/2। अब इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। जब इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2, ये हाफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। अब बच्चों इसका x के गुणांक को लेने के बाद उसके हाफ करने के बाद जो हमारा प्राप्त होगा, इसी के स्क्वायर को एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। अभी जो बच्चों आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 2 बताएं उसमें भी क्या करना था, x के गुणांक को लेकर उसी का हाफ करके उसका वर्ग करके प्लस और माइनस कर देना था। तो यहाँ पे x का गुणांक 5/2 दिया है, तो 5/2 का आधा किए तो ये क्या हो गया बच्चों, ये ऊपर गया 1/4 हो गया, यानी आ गया 5/4। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। कैसे बच्चों पता चलता है कि किसे हमें प्लस करना है माइनस करना है, क्या करते हैं, x के गुणांक को लेते हैं उसका हाफ करके उसका वर्ग वही प्लस और माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे देखिए प्लस 5x/2 है, यानी हमारा जो भी फार्मूला लगा है वो a² प्लस 2ab प्लस b² को, तो इसके लिए हमें प्लस साइन की जरूरत है। तो इसको क्या कर लेंगे बच्चों, इसके साथ ऐड कर लेंगे, x² प्लस 5x/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको क्या कर लिए बच्चों, एक साथ कर लिए। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है, प्लस 3/2 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। और यहाँ पे क्या दिया है, dx दिया है। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 ये किसका फार्मूला बन गया, x प्लस ये हमारा क्या हो गया बच्चों 5/4, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। उसके बाद प्लस, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 16 का एलसीएम क्या हो गया 16, 2 से 16 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, 8 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 24, 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 25, 25 से 24 को माइनस करेंगे -1 आएगा बाई 16। यानी इसे सॉल्व करने पे बच्चों हमारा क्या आ गया, माइनस आके प्लस को क्या कर देगा -1/16, और यहाँ पे क्या हो गया dx हो गया। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 1 क्या दिया है x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, और क्या हो गया हमारा dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक बच्चों पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर dx।
तो बच्चों यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/x + 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, 1/x² माइनस a² dx का। देखिए x की जगह दिया है x + 5/4 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगा है, a की जगह क्या दिया है 1/4 का स्क्वायर। यानी बच्चों ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, 1/x² माइनस a² dx का। और हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a log मॉड में x माइनस a बाई x प्लस a। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इस फार्मूले को यहाँ पे हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2a होता है। तो 1/2 a का मान क्या दिया बच्चों, 1/4 log x माइनस x का मान क्या दिया है, x + 5/4 माइनस a का मान क्या दिया है 1/4 बाई x प्लस x का मान दिया है x + 5/4 प्लस a का मान क्या दिया है 1/4। इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी हमारा आ गया 1/2 इंटू 1/2। यहाँ से देखिए बच्चों क्या आ गया 1/2 log, यहाँ पे x प्लस 5/4 में से 1/4 माइनस करना है। देखिए हमारा हर सेम है, 5 से 1 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 4/4 बाई x प्लस हर हमारा सेम है, 5 में 1 को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 6/4। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इस 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा log, यहाँ पे देखिए x प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा अपान x प्लस 6/4 को सरल करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, यानी आ गया log, ऊपर क्या दिया है बच्चों x + 1, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2x + 3 का अपान 2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, log मॉड के अंदर देखिए 2x + 3/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 बच्चों हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो यानी ऊपर हो जाएगा 2x + 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2x + 3, और इसमें क्या करेंगे कांस्टेंट प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इंटीग्रेशन 1/2x² + x + 1 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए हमारा x² का गुणांक क्या दिया है 2, और हम आपको बताए थे इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, x² के गुणांक को हम कॉमन करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² का गुणांक 2 है, 2 को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस x, हम आपको बताए थे जहाँ से हमारा जो संख्या कॉमन ना हो उसी संख्या से उसमें क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, प्लस यहाँ से भी कॉमन नहीं होगा तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चों 2 से डिवाइड। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल होके x आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल होके 1 आएगा, यहाँ पे क्या हो गया dx। अब देखिए 1/2 बच्चों हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो 1/2 को हम कर लिए कॉमन, हो गया 1/ यहाँ पे x² प्लस x/2 प्लस 1/2 dx। अब क्या करते हैं बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में, हम आपको बताए थे ट्रिक क्या होता है, जो x का गुणांक होता है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है 1/2, इसका हाफ करेंगे यानी 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब इस 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, इसका वर्ग करेंगे। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है x² प्लस x/2 प्लस 1/4 स्क्वायर को यदि एक साथ कर लें तो यहाँ से हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/x प्लस यहाँ से क्या लेंगे 1/4 का होल स्क्वायर।
जब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लेंगे, a का मान क्या है x है, b का मान 1/4, 2 2 जा 4, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा x/2। तो बच्चों ये किसका मान दिया है, 2ab का मान दिया है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर। अब बचा क्या है 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसे हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया 1/2 बचा है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा 16, 2 से 16 में डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 8 से 1 को माइनस करेंगे 7/16, यानी बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ गया प्लस 7/16। अब इस 7/16 को यदि हम स्क्वायर के रूप में बनाएं तो इसे क्या लिख सकते हैं, √7, 16 को क्या लिख दे 4, और इसका क्या कर दे बच्चों स्क्वायर। तो देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16, यानी बच्चों इसका स्क्वायर करने पे हमारा 7/16 आ जाएगा। तो 7/16 को हम क्या लिख देंगे √7/4 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है dx। तो यहाँ से ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a स्क्वायर। और अभी हम आपको इसका फार्मूला बताए थे, हमारा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से इसका फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 इंटू फार्मूला क्या होता है बच्चों 1/a, यानी 1/a का मान हमारा क्या है बच्चों √7/4 इंटू tan इनवर्स x/a, x का मान क्या दिया है x प्लस 1/4, इसका अपान क्या करेंगे a का मान क्या दिया है √7/4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, √7/4 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4/√7, tan इनवर्स यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4x प्लस 1/4, √7/4 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4/√7। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ देखिए 4 से 4 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 2/√7 tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या बचा है 4x प्लस 1/√7, और इसमें क्या करेंगे कांस्टेंट प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस x माइनस x² dx। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या दिया है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस x dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ हर से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉमन करेंगे तो देखिए -x² हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे +1 है यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी बच्चों जब हम हर से माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस वाला पार्ट है वो हमारा प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² प्लस माइनस का -x माइनस माइनस का +1 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया dx। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो क्या है 1/x² प्लस x माइनस 1 dx। अब देखिए बच्चों इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा फैक्टर नहीं होगा। हम आपको क्या बताए थे यदि हमारा गुणनखंड ना हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं x के गुणांक का आधा करके उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है 1, अब 1 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। यानी बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे एक बार 1/2 के होल स्क्वायर को प्लस करेंगे एक बार 1/2 के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे देखिए x² प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको एक साथ करेंगे तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा a हमारा हो गया x प्लस b हो गया 1/2, इसका क्या हो गया बच्चों स्क्वायर, यानी a² x² प्लस 2ab
a का मान x है, b का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x, यानी क्या हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, b क्या है 1/2, यानी बच्चों यहाँ से ये हमारा मिला के हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बचा क्या है -1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया dx। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का प्लस, 4 1 जा 4, 4 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 5/4, यानी यहाँ से क्या आ गया 5/4 dx। अब यहाँ पे देखिए 5/4 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √5/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी बच्चों हमारा 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा किसका फार्मूला बन गया 1/x² माइनस a² dx का। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx का फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। ये सब फार्मूला बच्चों हम आपको बता चुके हैं, यदि आप इसे नहीं देखे हैं तो देखकर नोट करके याद कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला बन गया 1/x² माइनस a² dx का। x की जगह क्या दिया है x प्लस 1/2, a की जगह क्या दिया है √5/2, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx का फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a। तो यहाँ से जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो माइनस क्या होता है फार्मूला 1/2a, 2 इंटू ए का मान क्या दिया है √5/2 लॉग x माइनस ए, एक्स का मान क्या दिया है x प्लस 1/2 माइनस ए का मान क्या दिया है √5/2 बाई x प्लस ए होता है, x का मान क्या दिया x प्लस 1/2 प्लस a का मान क्या दिया √5/2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1/√5 लॉग मॉड, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2, यहाँ पे क्या दिया बच्चों -√5/2। अब देखिए दोनों का अपान हमारा 2 दिया है, यानी दोनों का हर सेम है, तो इसे हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 1 माइनस √5/2। इसी तरह नीचे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 प्लस यहाँ पे देखिए √5, दोनों का हर हमारा सेम है, अपान क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब यहाँ 2 से 2 हमारा क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया -1/√5 लॉग मॉड के अंदर क्या आएगा 2x प्लस 1 माइनस √5/2x प्लस 1 प्लस √5, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इंटीग्रेशन 1/2x² माइनस 4x प्लस 1 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या दिया है 2 दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों हम 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा x² माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो नहीं होगा तो क्या करेंगे बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमारा हो गया dx। अब देखिए 1/2 हमारा कांस्टेंट है, इसको कॉमन कर लेंगे, हो गया 1/x² माइनस 2x प्लस 1/2 dx। अब देखिए बच्चों इसका फैक्टर नहीं होगा तो हम क्या करते हैं x के गुणांक को लेकर उसका हाफ करके स्क्वायर करके एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है 2, 2 का हाफ कर देंगे यानी 2 से डिवाइड,
तो हमारा क्या आ गया 1। अब 1 का स्क्वायर क्या करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे एक बार 1 को माइनस करेंगे, एक बार 1 को प्लस करेंगे। तो क्या किया बच्चों, एक बार 1 को प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यदि इसके +1 इसके साथ ले लें तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 1 स्क्वायर। अब हमारा क्या बचा है 1/2 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 से 1 को माइनस करेंगे 1, यानी क्या आ जाएगा -1/2 dx। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, यानी इसे क्या लिखेंगे बच्चों 1/√2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से ये हमारा किसका फार्मूला बन गया 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला। और अभी आपको हम बताए थे इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 log, फार्मूला क्या होता है बच्चों 1/2a, 2a का मान क्या दिया है 1/√2 log x माइनस ए, x का मान क्या दिया है x माइनस 1 माइनस क्या कर देंगे a, यानी 1/√2 को माइनस कर देंगे बाई x प्लस ए, x का मान क्या दिया है x माइनस ए, क्या प्लस कर देंगे 1/√2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या है 1/2√2, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 इस 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका अपान क्या दिया है √2 दिया है लॉग, यहाँ पे देखिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √2x माइनस √2 से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 1, पूरे का अपान क्या हो गया √2 अपान, नीचे सॉल्व करेंगे √2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √2x, माइनस है माइनस लगाएंगे, √2 से 1 में करेंगे क्या हो जाएगा √2, बीच में प्लस है प्लस, ऊपर क्या है 1 और इसका अपान क्या है बच्चों √2। इसे सॉल्व करने पे हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1/2 से √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2√2 लॉग, यहाँ पे देखिए √2 से √2 कैंसिल, यानी ऊपर क्या आ गया √2x माइनस √2 माइनस 1 बाई नीचे क्या हो गया √2x माइनस √2 प्लस 1 और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c, और यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।